नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं और मेरा कोर प्रैक्टिस हर्निया और बेरियाट्रिक सर्जरी। आज हम देखेंगे कि जब किसी को हर्निया होता है या काफ़ी समय से हर्निया है तो वो उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को कैसे अफेक्ट करता है या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। कि मेन कंप्लेन ये होता है कि हर्निया की जगह पर सूजन आ गया है या पेन है। ये सबसे मेन कंप्लेंट्स होते हैं पेशेंट के। अक्सर हम भूल जाते हैं कि उससे उसकी वजह से उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की, उस पर क्या परिणाम पड़ता है। जब किसी को काफ़ी समय से हर्निया है तो उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ या एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ जिसको हम बोलते हैं। अगर हम उसे डिवाइड करने जाएं तो आप समझ लो सबसे मेन होता है उनको जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट या पेन होता है। पेशेंट को क्रॉनिक पेन होता है, कुछ कुछ पेशेंट्स को बहुत ही अनकंफर्टेबल रहते हैं, पेन है सूजन की जगह पे या हर्निया की जगह पे, जिसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है, उनको चलना फिरना है, एक्सरसाइज करना है, उस पर बहुत अफेक्ट होता है। तो ये पार्ट तो फिजिकल पार्ट हो गया। उसके अलावा उनके फंक्शनल एस्पेक्ट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फंक्शनल एस्पेक्ट यानी कि उनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सूजन है, पेन है। तो उनके जो भी उनके डेली एक्टिविटीज़ है, शॉपिंग करने जाना है या एक्सरसाइज करने जाना है या काम पे जाना है, उस मोबिलिटी पे भी वो बहुत गहरा असर कर सकता है। उनके काम करने के जो कैपेसिटी है उस पर अफेक्ट होता है। खास करके ऐसे पेशेंट्स जिनको भारी काम करना होता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको अपने काम के लिए काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, उनके काम पे भी अफेक्ट करता है। तो ये फिजिकल पार्ट, फंक्शनल पार्ट है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अगर हम देखने जाएं तो इस क्रॉनिक इश्यूज के वजह से काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में भी पेशेंट्स आते हैं। अगर उनको सालों साल से वैसा हर्निया है और उनके हर एस्पेक्ट पे असर कर रहा है तो वो पेशेंट्स खास करके एक स्ट्रेस में या डिप्रेशन में आते हैं और फिर हमें वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेन कॉज क्या है। इसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की वजह से उनका जो सोशल लाइफ है वो भी डिसरप्ट हो जाता है। सोशल लाइफ यानी कि उस पेन या काम करने की इनेबिलिटी या मूवमेंट की इनेबिलिटी की वजह से वो अपनी सोशल लाइफ में नहीं जा पाते, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेम्बर से मिलना हुआ, जाना हुआ बाहर या कोई फंक्शन हुआ, शादी ब्याह कुछ है, उसमें वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले पाते हैं। तो सोशल विड्रॉल भी होने लगता है उन्हें। इसके अलावा उनकी जो हॉबीज़ है उस पर इम्पैक्ट होता है। अगर कोई आउटडोर काइंड ऑफ पर्सन है जिनको आउटडोर रहना, खेलना कूदना पसंद है, उनकी ये हॉबीज़ में अफेक्ट होता है जो कि उनके फिर साइकोलॉजिकल और सोशल लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उनके स्लीप पे अफेक्ट होता है क्योंकि उनको क्रॉनिक पेन है, डिस्कम्फर्ट है, उनका स्लीप पैटर्न, स्लीप टाइमिंग सब अफेक्ट होता है। अगर हर्निया काफ़ी बड़ा है तो कभी कभी वो हर्निया के ऊपर का जो स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, इरिटेट करता है या कोई ऐसे पिन लेके चुभा रहा है। तो ये सारी फीलिंग होती है जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होती है उनके लिए। अगर हर्निया काफ़ी बड़ा है तो उन कपड़े पहनना, उसका जो अपीयरेंस होता है वो अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो आप समझो एक सिंपल घर के काम से लेके उनके एक्सरसाइज करने तक, उनके वर्क प्लेस या उनके काम करने की जगह पे लेके उनकी जो सोशल लाइफ, ये सब पे अफेक्ट हो सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जितने जल्दी पता चले आप अपने सर्जन से मिलके उससे डिस्कस करके
अपने हर्निया का सॉल्यूशन निकालें और फिर उस पर काम करें। थैंक यू।